हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। बट पढ़ाई के साथ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बात होना चाहिए कि आप साइकोलॉजिकली किस किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि एक स्टूडेंट के लाइफ में बहुत कुछ आता है जो वो स्टूडेंट कहीं पे एक समय के बाद शेयर नहीं कर पाता है। क्योंकि होता क्या है कि सपोज़ वो एग्ज़ाम देने गया, एक बार दिया, दो बार दिया, उसका एग्ज़ाम वो क्लियर नहीं हुआ। उस वजह से ये देखा जाता है कि वो बच्चा बेचारा बहुत डिमोरलाइज फील हो गया, थोड़ा उसका सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा, कॉन्फिडेंस गिरा, लेकिन वो कहीं डिस्कस नहीं कर पाता है। तो क्यों ना इस बात को डिस्कस किया जाए कि आप डिस्कस एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं और आपको आंसर्स उसको किस तरह से करना चाहिए, उन क्वेश्चंस के, उन सवाल के। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि पढ़ने से पहले सबसे पहला आपको ये बात सीखना बहुत ज़रूरी है कि पढ़ते कैसे हैं। उसके लिए दिमाग को पहले शांत करके रखिए और अपने माइंड में क्लैरिटी रखिए इस बात की कि किस तरह से आपको अपने जर्नी को कंप्लीट करना है। देखिए, ये बीपीएससी, यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम्स हैं, ये सब एक जर्नी होता है, एक लंबा एक जर्नी है जिसके वो मतलब बहुत ईजी तरीके से आप उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। थोड़ा आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपको उन सब सवाल पे थोड़ा फोकस करना चाहिए कि यदि नहीं होता है बीपीएससी या यूपीएससी या जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें उत्पन्न हो सकती है या आपके सोशल लाइफ में या आपके पर्सनैलिटी में क्या क्या बदलाव देखा जा सकता है। यदि आपको पता रहता है पहले से, तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन गेटिंग द पॉइंट कि ठीक है भाई, मुझे एग्ज़ाम को जल्दी जल्दी क्लियर करना है, अदरवाइज़ ये सब चीज़ शायद मुझे फेस करना पड़े। जैसे कि अगर आप मुझसे पूछें, तो यदि आप अपने एग्जामिनेशन को जो क्लियर आप कर रहे हैं, अगर आपने एक साल भी लेट किया उस एग्ज़ाम को निकालने में, तो कम से कम आपका 11,40,000 का नुकसान है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, मान के चलिए 80,000 का, सपोज मान लीजिए आपका सैलरी है ना, 80,000 के हिसाब से आपका सैलरी है, तो 12 महीने के हिसाब से कितना हो गया? 9.6 लाख। तो ये तो आपको नहीं मिला क्योंकि आप सिलेक्ट हुए नहीं। और दूसरा, आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, जिस जगह पे भी कर रहे हैं, भाई मुझे लगता है कम से कम 15,000 तो आप एटलीस्ट खर्च करेंगे ही करेंगे हर महीने अपने पे। रेंट, खाना, आना जाना, इधर उधर करना है, राइट? तो उसमें भी आपको कम से कम 15,000 के हिसाब से आपको कॉस्टिंग बैठेगा ही बैठेगा। तो ऑन एन एवरेज 11,40,000 का आपको नुकसान एक साल में आप झेलते हैं यदि आप उस एग्ज़ाम को टाइम पे नहीं क्लियर कर पाते हैं। और ये आपका ही नुकसान है इसमें। यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो सोचिए, ये करीब करीब 11.5 लाख या पौने 12 लाख आप कह सकते हैं, ये आपके अपने होंगे। ठीक है? तो देख रहे हैं, ये भी देखिए, बच्चा बेचारा परेशान है, जो पैसा है वो उसके वॉलेट में निकल रहा है और कह रहा है नहीं, अभी तुम्हारे पॉकेट में भी नहीं आने वाला हूँ मैं, बिकॉज आपने एग्ज़ाम को क्लियर नहीं किया है, राइट? तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है स्टूडेंट की लाइफ में। एक दो साल के बाद वो अपने आप को क्या करता है, सपोज़ आप एक दो साल आपने एग्ज़ाम दिया और आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ क्लियर, तो उस स्थिति में आप अपने फ्रेंड से कट ऑफ हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं, यदि मैं उससे बातें करूँगा तो वो तो शायद लाइफ में आगे बढ़ गया होगा। तो एक ह्यूमन नेचर है कि आप देखते हैं जब अपने ही कलीग्स को आपसे थोड़ा बेहतर करते हुए, तो ये ह्यूमन नेचर है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती है, किसी की इसमें कोई गलती नहीं है, ये एक ह्यूमन नेचर है, इट्स अ पार्ट ऑफ द साइकोलॉजी। वो इंसान अपने आप को थोड़ा कंपेयर करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से थोड़ी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें आने ही लगती है और इसकी वजह से आप और ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। तो इसीलिए आप अपने फ्रेंड्स को क्या करते हैं, अपार्ट कर देते हैं, आप उनसे बातें करना छोड़ देंगे, अपनी चीज़ों को आप शेयर करना छोड़ देते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। यू स्टॉप शेयरिंग। आप शेयर जब नहीं करोगे किसी से, तो भाई आपके मन की फिर बात निकलेगी कैसे? सिंपल सी बात है ना। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टे कनेक्टेड विथ योर फ्रेंड्स। ये गलतियाँ होती हैं, आप लोगों को नहीं करना है, बिकॉज जब आप दूर हो जाते हैं दोस्तों से, तो फिर आप ढूंढते हैं किसी को जो आपकी बातों को सुने। लेकिन आपका दोस्त जो है वो शायद आपका स्कूल टाइम का फ्रेंड हो या कॉलेज टाइम का फ्रेंड हो, तो उस समय जो बॉन्डिंग बनती है वो बहुत ही प्योर बॉन्डिंग बनती है ना? तो वो आपकी बातों को समझ सकता है और आपको सही एडवाइस शायद दे दे, यदि आप उसको सही तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को समझाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये भी देखा जाता है, पेरेंट्स देखिए कभी गलत तो नहीं हो सकते हैं, वो आपको सजेस्ट ही करेंगे आपके बेहतरी के लिए। लेकिन जब आप लाइफ में सपोज आप सक्सेस, वैसे तो आप इतने छोटे नहीं होंगे, बट स्टिल
यदि मान लीजिए कि आप सक्सेस नहीं ले पाए समय पे, या आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई फादर मदर दोनों के दोनों समझाएंगे कि बेटा ऐसे पढ़ लो, बेटा वैसे पढ़ लो, लेकिन देखिए ये बेचारा दुखी है, तो आप भी ऐसे ही दुखी होते होंगे। हाँ, आप इसके ऐसे रो नहीं सकते हैं बिकॉज आप अडल्ट्स हैं, लेकिन अकेले में तो आप कभी कभी रोते ही होंगे, और कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसा बैठेगा जिसकी वजह से आपको यही दोनों लगेगा, पेरेंट्स आपके लगेंगे कि वो गलत है। तो ये भी एक सिम्टम देखा जाता है बीपीएससी एस्पिरेंट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट, इनमें सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है, क्योंकि एक लंबा जर्नी है। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो 1 साल के बाद ही बैठेगा, यदि इस साल उसका पीटी नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट ईयर ही बैठने वाला है। 1 साल का पूरा पूरा गैप रहता है, ठीक है। अब देखिए, अब जब आपने क्या किया है, टॉकिंग, TAL, टॉकिंग एडवाइस, और सॉरी टेकिंग एडवाइस, हाँ टेकिंग एडवाइस यही है। देखिए आपने क्या किया है, आपने अपने फ्रेंड से अपना जो है ना कनेक्शंस वो तोड़ दिया, और आपने पेरेंट्स से भी थोड़ा आप डिस्टेंस अपार्ट हल्का फुल्का फील करने लगे, यानी कि आप शेयर नहीं करना चाहते हो चीज़ों को ज़्यादा। तो उसकी वजह से क्या होगा, आप खुद से ही पूछते हो कि बताओ ऐसा किया जाए क्या, ये सही है, ऐसा है वैसा है। आप खुद को एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ सिचुएशंस में खुद को एडवाइस करना भी चाहिए, कुछ चीज़ों में खुद से बातें करना भी ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ में ही ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। आप में जो कमी है वो आप तो समझ रहे हो, बट यदि आप किसी से शेयर करते हो तो सामने वाला का भी एक्सपीरियंस कभी कभी आपके काम आ जाता है ना। तो ये देख रहे हैं आप, ये खुद से ही बात कर रहे हैं, और खुद से ही जो बातें करेंगे तो ये खुद की कमियों को शायद उतना ज़्यादा ना देख पाएँ, बट सामने वाला इंसान यदि बहुत फ्रैंक है तो वो आपकी कमियों को दिखाएगा। वो बताएगा कि नहीं देखो भाई ऐसा था वैसा था, ये है वो है, ऐसा है, प्रॉब्लम आपको ऐसा ठीक करें, बिकॉज वो आपको जान रहा है बहुत दिनों से, वो आपको देख रहा है कि यदि इसने ये ठीक कर लिया तो मैं जानता हूँ इसको, ही कैन एक्सेल, है ना, ही कैन, है ना, डू वंडर्स। तो ये भी एक सिम्टम देखा जाता है कि आप खुद से बातें करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम। देखते हैं ना, कुछ कुछ लोग आपस अपने में ही बातें कर रहे हैं, लोग कहते हैं पागल हो गया, पागल नहीं हो गया है, वो आइसोलेट हो गया है ना, वो अपने आप को अलग थलग कर लिया है चीज़ों से। फिर देखो ये देखा जाता है फेस्टिवल्स का जो जॉय होता है वो आप लोगों के लिए ख़त्म हो जाता है। क्यों? आपको लगता है कि फेस्टिवल्स में क्या जाए, क्योंकि सब लोग तो वहाँ पे अपने अपने लाइफ, आपको ऐसा लगता है कि दूसरे लोग बहुत खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, जो जहाँ है वहीं पे दुखी है। हैप्पीनेस इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस, वो चॉइस होना चाहिए आपका। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है सबके लाइफ में, कुछ आप में होंगी प्रॉब्लम, कुछ मेरे में होंगी, बहुत सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, डील करने आना चाहिए आपको, अदरवाइज़ आप एक पूरा ज़िला कैसे संभालेंगे। लेकिन सिम्टम्स तो सिम्टम्स है, ह्यूमन साइकोलॉजी तो ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन नेचर है, यू कैन नॉट चैलेंज इट। तो ये सामने आएगा ही आएगा, और फेस्टिवल के जो जॉयज़ हैं वो आप थोड़ा इन्जॉय नहीं कर पाते। आपको लगता है ठीक है इस साल बस होली छोड़ देता है, अगले साल होली में, है ना। कुछ बच्चे ये भी सोचोगे कि सर हमारी होली तो अलग ही तरह की होती है, हमारी दिवाली तो अलग तरह की, तो वो अलग तरह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल तरीके की। नॉर्मली जिस तरह से सोसाइटी में लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, देखिए फेस्टिविटी का मतलब, ये फेस्टिवल्स का मतलब है गैदरिंग, आपस में एक दूसरे से बातें करना, जुड़ाव रखना, ये सब चीज़ें आती है इसमें। तो जो फेस्टिवल्स है, आपको ये डर लगता है कि नहीं जाऊंगा मैं, दूसरे को खुश देखूंगा तो मुझे थोड़ा लगेगा कि यार मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, तो आप और निराश हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ये भी एक सिम्टम देखा जाता है। फेस्टिवल्स आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, आपको लगता है बस एक बार मैं निकल जाऊँ फिर मेरे लिए फेस्टिवल, ऐसा नहीं है भाई। निकलने के बाद क्या आपको तख्ते तौस मिलेगा क्या? ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आप एग्ज़ाम बस एक निकालेंगे सर, और कुछ नहीं करेंगे आप, उसके बाद मेन जर्नी स्टार्ट हो जाती है ना। बहुत लोग आते हैं जब स्टूडेंट, जब हमारे जब सिलेक्ट होते हैं तो वी यूज़ टू आस्क हिम कि अब कैसा लग रहा है, तो लोग कहते हैं सर अब ये लगता है ना, व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या है ये बताओ, अब तो हो गया जितना होना था, ये एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, राइट। नेक्स्ट क्या है कि आप एक समय के बाद अपने पेरेंट्स से पैसा लेने में हिचकिचाने लगते हैं। यू फील अनकम्फर्टेबल, दे डोंट फील अनकम्फर्टेबल बिकॉज दे नो दैट यू नीड इट। बट हाँ, वो डांटेंगे आपको, समझाएंगे आपको, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द अपने पैर पे खड़े हो जाएं। कौन ही चाहता है कि हमेशा आप डिपेंडेंट बने रहें। फिनेंशियल डिपेंडेंसी इज़ द वर्स्ट डिपेंडेंसी। वर्ड्स, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वर्ड्स, वर्स्ट नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं थर्ड फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ। फिनेंशियल डिपेंडेंसी यदि आपको है तो आप तिल तिल के मरते हैं हर दिन। आपको लगता है कि अगले महीने फिर मुझे कहीं से उठाना है पैसे, कहीं से लेना है मुझे पैसे। लेकिन यदि आप इंडिपेंडेंट हैं,
आप 20,000 ही क्यों ना कमाते हो, लेकिन वो आपका अपना पैसा होता है ना। लेकिन जब नहीं होता है तो आपको पेरेंट्स से मांगना पड़ता है। एक समय के बाद आप कितने दिन तक आप मांगे? आप देख रहे हैं कि आपका जो फ्रेंड है वो अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर रहा है अपने पैसे से, और आप अभी पैसे ले रहे हैं अपने पेरेंट्स से। तो ये थोड़ा एक है ना, एक साइकोलॉजिकल क्लट आपके दिमाग में पैदा करता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। और ये देखिए, आपको ऐसा लगने लगता है कि सारे तरफ के लोग या हर लोग आपको ही पॉइंट कर रहे हैं, ये आपको ऐसा लगता है। ह्यूमन नेचर तो मैं नहीं कहूँगा, बट ये एक देखा गया है बहुत सारे रिपोर्ट्स के आधार पे भी। यदि आप बात करेंगे लैंसेट रिपोर्ट, बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे ऊपर ऊपर कहीं कहीं ये सब बात कहा जाता है कि इसमें फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट का एक प्रॉब्लम आ जाता है लोगों में, क्योंकि आप अनसोशल हो गए ना, फ्रेंड्स छोड़ दिए, फैमिली छोड़ दिए, है ना, अनकम्फर्टेबिलिटी आ रही है बहुत सारी चीज़ों में, फेस्टिवल्स में आप नहीं है ना इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि सब लोग बस आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, एंड एवरीबडी इज़ हैविंग प्रॉब्लम विथ यू, ऐसा लगता है आपको। तो इसलिए इस चीज़ से बचने का एक ही उपाय है कि फटाफट तैयारी अच्छे ढंग से कीजिए, वही इसका उपचार है। ठीक है, ये भी एक बहुत ही कॉमन सिम्टम देखा गया है भाई, राइट? ओके। और इन सब से बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप अपने आप को सोसाइटी से काटते हैं और सोशल प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, सोशल प्लेटफॉर्म देखिए एक ऐसा चीज़ है जो 24 घंटे, हम लोग देखिए क्या कहते हैं कि सोसाइटी इज़ टू मच विद इन अस, ऐसा एक स्टेटमेंट कहा था एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कि सोसाइटी इज़ टू मच विद इन अस या विथ अस। यानी सोसाइटी के साथ यदि आप बहुत ज़्यादा चलते हैं तो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए खड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए खड़ा होगा। एकदम भी नहीं चलते हैं तो भी प्रॉब्लम होगा। बैलेंस है ना, बिल्कुल बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। लेकिन होता क्या है कि जो सोशल मीडिया है ना, ये दिन भर तैयार है आपके चीज़ों को लाइक करने के लिए, आपको डिसलाइक करने के लिए, आपको अप्रूव करने के लिए। आप सोशल मीडिया पे खुद को अप्रूव ही तो कराते हैं, और क्या करते हैं आप बताइए मुझे? यू अप्रूव योर सेल्फ कि हाँ जी सर ठीक है, ये मैंने सोचा ऐसा, देखता हूँ मैं मुझे कितने लोग लाइक करते हैं, जितने लोग लाइक करें मतलब दे आर विथ मी। तो यू आर टेकिंग द अप्रूवल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सोसाइटी जो कि वर्चुअल है। वर्चुअल सोसाइटी आपको अप्रूवल दे रहा है, सिंपल सी बात है। इसलिए मेरा तो पर्सनल ये मानना है कि ये सोशल नेटवर्क्स रखना चाहिए। सोशल मीडिया जो है ना, उससे ख़तरनाक चीज़ कुछ है ही नहीं आज की डेट में, कोई चीज़ है ही नहीं उससे ख़राब। 24 घंटा लगा हुआ है आपको पोक करने में। क्या भाई, एक डिसलाइक आएगा कोई इंस्टाग्राम के फ़ोटो में, आप उसी में उलझे हुए हैं कि कैसे इसने डिसलाइक कर दिया। अरे आप कोई राष्ट्रपति थोड़ी ना, आर्टिकल 52 के तहत दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। तो आपका सम्मान ठीक है, सम्मान सबका अपनी जगह पे है, लेकिन इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर के आप नर्वस ना हो। लेकिन होता क्या है, सिम्टम, जो मैं सिम्टम की बात कर रहा था, क्योंकि आपने फ्रेंड्स छोड़े, फैमिली से थोड़ा आप कट ऑफ हो गए, फेस्टिवल्स में आप नहीं जा रहे हैं, पार्टी तो छोड़िए बहुत दूर की बात हो गई, पैसे ही नहीं तो आप कहाँ से पार्टी करेंगे भाई, सिंपल सी बात है। आप सोशल मीडिया में होने लगते हैं एक्टिव, और जब आप एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया में तो सोसाइटी से कटने का आपको एक आदत सा हो गया, और ये चीज़ आपको बनाता है इंट्रोवर्ट। मतलब आप हिचकने लगते हैं लोगों से बात करने में, बिकॉज आपका तो पूरा पूरा लाइफ एक फ़ोन पे आ गया। आप देख रहे हैं मोटिवेशनल वीडियोस, देख रहे हैं मोटिवेट हो गए, इमोशनल वीडियोस देख रहे हैं इमोशनल हो गए, है ना। लूज़र का देख रहे हैं तो लूज़र लूज़र फील कर रहे हैं, विक्ट्री का देख रहे हैं तो लग रहा है कि बस कल ही मेरा एग्ज़ाम निकल जाए। तो इसमें क्या होता है ना, बाइपोलर डिसऑर्डर होने का भी चांसेस बहुत हो जाता है, क्योंकि आपका इमोशंस चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम। एक दिन में यदि आप 2 मूवीज़ देखते हैं, एक बहुत अच्छा था इमोशनली और एक बहुत ही ड्रामेटाइज था या ट्रॉमेटाइज था, ड्रामेटाइज छोड़िए ट्रॉमेटाइज था, दो तरह की फीलिंग्स आपके दिमाग में आ गई। अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सही कौन गलत, क्योंकि आपने तो राय बात लेना किसी से बंद ही कर दिया है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर भी यहाँ से आ सकता है। आप खुद डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आप किस तरह के इंसान हैं, और यही कन्फ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट होता है, और आप अनस्टेबल थॉट के साथ जीना शुरू कर देते हैं, कभी ये कभी वो, कभी ऐसा कभी वैसा। तो स्टेबिलिटी हटाने का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है सोशल मीडिया को। बट ऑन द सेम लाइन अगर आप बात करेंगे कि सोशल मीडिया का उपयोग भी तो हो सकता है, हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं उसको, बहुत ढंग से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया खराबी है, कुछ अच्छाइयाँ भी है उसकी, बट उसको यूज़ करने आपको आना चाहिए। जैसे यूट्यूब,
आप जाइए यूट्यूब पे, देखिए आपके काम का सारा कुछ है वहाँ पे, बट यू हैव टू गिव सम टाइम टू सर्च इट आउट कि कौन सा चीज़ आपके काम का है, कौन सा चीज़ फालतू है। ये सब आपको अपना टेक लेना पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है, सब करते हैं, आपको भी करना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद फाइनल जो आपका जो है, जो थॉट प्रोसेस जो मुझे लगता है स्टूडेंट के लाइफ में आता है, वो होता है मेंटल ब्लॉक। देख रहे हैं, आपने ताला लगा के रख दिया अपने थॉट प्रोसेस पे, खुल ही नहीं रहा है आपका दिमाग। क्यों? आपने बंद कर दिया है। ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल कहा जाता है, आप सोशल तो रहे ही नहीं। इस पूरे, मैं आपको डिप्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे जैसे आप डिले करते हैं ना अपने सक्सेस को, तो ये सब आपके साथ होगा और अंत में आप यही करेंगे अपने साथ। चाबी लगा करके बंद कर देंगे और चाबी आपको मिलेगा ही नहीं फिर खोलने को बहुत दिनों तक, समझे? इसीलिए इन सब बातों का ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, गिव योर बेस्ट। बाकी देखिए ऊपर वाले के भी हाथ में कुछ होता है, अपना आप बेस्ट दीजिए, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं मिलता है, बट सबको कुछ कुछ तो ज़रूर मिल जाता है। तो अपना बेस्ट दें आप, और बाकी आप छोड़े, कुछ लक पे छोड़े, कुछ उस टाइम पे छोड़ें, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मैंने सुना है कि टाइम पे होता है, जो कि शायद सही भी है। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है, कुछ चीज़ें टाइम पे सही हो जाती हैं। गिव सम टाइम, समय दे दीजिए, जो जब मिलना है आपको तभी आपको वो मिल के रहेगा। तो ये मैंने सोचा कि एक है ना, आप लोगों से ये बात रखना बहुत ज़रूरी था कि एग्ज़ाम बीपीएससी नहीं निकलने का मतलब क्या होता है, क्या क्या उसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है, राइट? तो इस तरह के लेक्चर्स या शॉर्ट वीडियोस मैं और भी लाता रहूँगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कूल यू डाउन, कि आपको कूल किया जाए, आप शांत रहें और एक अच्छे टेम्परामेंट के साथ आराम से आप पढ़ाई अपने जारी रखें। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंजॉय दिस शॉर्ट वीडियोस, पढ़ते रहें, कीप लर्निंग, कीप मूविंग एंड स्टे फिट। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।